Hi everyone, welcome to the lecture on linear algebra. In this lecture, we are going to discuss next topic, that is a span of a set. So span of set is one of the important topic of vector space, because after that we will discuss what is a dimension, rank, nullity. तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको नेट, सेट, गेट और जाम के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये स्पैन ऑफ ए सेट समझना इम्पोर्टेंट है. और स्पैन के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. So सबसे पहले I will discuss what is a linear combination. After that I will discuss what is a span of a set and then we discuss the theorem. जो theorem आपको understand करना है because उस theorem के related भी आपको questions मिलते हैं exam के अंदर. So let's start with our first topic. And if you are the new on my channel, then must subscribe to the channel and click on the bell icon so that you will get a notification of my next video. And also share this video with your friends so that they will also get the benefit of these videos. So let's start with our first topic, that is what is linear combination. So what is a linear combination? So let's suppose we have given the vectors here. Let us consider, let V with a vector space over the field F. So I am considering V is a vector space over the field F. अब वेक्टर स्पेस है तो उसमें कुछ ना कुछ वेक्टर्स होंगे. सो लेट v1, v2, v3 and so on up to the vn belongs to capital V. So I have considered these are the vectors v1, v2 and so on up to the vn belongs to capital V. तो वेक्टर v के कुछ एलिमेंट को कंसिडर किया है and alpha 1, alpha 2 so on up to the alpha n belongs to field. मतलब ये क्या है? These are the scalars. So कुछ vectors consider किए और कुछ scalars. Maybe they are repeated scalars. ऐसे भी हो सकता है कि सारे के सारे scalar 1 1 1 हो जाए, या फिर सारे scalars 0 हो सकते हैं, या फिर कुछ scalar 2 3 4 है, कुछ scalar same है. तो these are the scalar, that means it is coming from the field. तो field के कोई भी एलिमेंट वो हो सकते हैं. Then the vector, now I am forming the new vector. Then the vector alpha 1 v1, alpha 2 v2 plus alpha 3 v3 and so on up to the alpha n vn. अब ये भी क्या है? एक वेक्टर ही है, बिकॉज आपने स्टडी किया है कि अल्फा इंटू v ये क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर because this element is belongs to V, this is also belongs to V. तो हमने वेक्टर स्पेस के अंदर when we are discuss the definition of vector space, तब हमने वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन में ऑलरेडी स्टडी किया है कि ये अल्फा इंटू V is belongs to V. If V is a vector space, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ये जो रहेगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज आल्सो बिलोंग्स टू V. तो ये भी V का एलिमेंट है, दिस इज अगेन एलिमेंट ऑफ V, दिस इज अगेन एलिमेंट ऑफ V एंड सो ऑन अप टू द एंड. और V के अंदर और एक कंडीशन क्या होता है कि vector addition is also belongs to V. By definition of vector space, इन दोनों दो वेक्टर V के अगर है तो उनका एडिशन भी क्या होता है? उसी में बिलोंग करता है. So these are the element of V. Then their addition is also belongs to V. So अगर ये V में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ये भी क्या है आपका? It is also vector. So that's why I am writing here the vector. This one is called, और इसी को क्या कहते हैं? अगर आपने इस फॉर्म में अगर वेक्टर्स को लिख रहे हो, कुछ n वेक्टर्स है और कुछ स्केलर है, उनके कॉम्बिनेशन करके जो न्यू वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं इस टाइप का, तो इज नथिंग बट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन. सो लीनियर कॉम्बिनेशन हमको सबको पता है कि व्हाट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. हमने 12th स्टैंडर्ड तक की ये भी स्टडी भी किया है कि अगर आपके पास में x एंड y वेरिएबल है तो हाउ टू राइट द लीनियर इक्वेशन. सो यू राइट ax प्लस by इक्वल्स टू c. तो ये क्या होता है? लाइन का इक्वेशन, और इट इज अ लीनियर इक्वेशन. और अगर यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्म कैंसिल करोगे तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन. और इन्हीं के मतलब ये क्या है? वेरिएबल x और y के फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है. अब हम वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है. बस इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स होंगे दे आर अ स्केलर कमिंग फ्रॉम फील्ड. So here
these are the स्केलर और v1 v2 these are the वेक्टर, और इनको कॉम्बिनेट करके जस्ट ऐसे अगर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन के अगेन हम टू पार्ट्स करते हैं, एक होता है ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन एंड अनदर इज ए नॉन ट्रिवियल। सो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट इज ट्रिवियल एंड अनदर इज ए नॉन ट्रिवियल। So what is a trivial linear combination? ये स्केलर मैंने क्या कहा है, ज्यादा स्केलर कमिंग फ्रॉम फील्ड, और फील्ड इटसेल्फ क्या करता है, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप एबिलियन ग्रुप होता है, तो प्लस इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में अगर f एबिलियन है तो f प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, दैट मीन्स इट कंटेन द आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो इस फील्ड के अंदर 0 ये भी एलिमेंट बिलोंग करता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये स्केलर सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं फ्रॉम द फील्ड। सो इफ इन केस ऑल दिस वैल्यूज आर 0, अगर सारे के सारे स्केलर की वैल्यू 0 हो गई तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, लेट्स सपोज α1 α2 एंड सो ऑन अप टू दी ऑल αn's आर 0। तब ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे देखेगा, 0 into v1 0 into v2 0 into this one, so that means you will get 0v1 0v2 and so on up to the 0vn। और क्योंकि हमने थ्योरम ऑलरेडी एक स्टडी किया है जिसमें 0 into v for all the v we get a 0, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे 0, और 0 plus 0 again we get the 0 by again the identity, so that means we will get it is equals to 0। अगर इस तरह से आप किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को लिख रहे हो जिसके अंदर ऑल कोएफिशिएंट्स आर 0, देन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। और इन केस इफ द सम एटलीस्ट 1 अल्फाइज आर नॉट इक्वल्स टू 0, तो अगर यहाँ पे ऑल अल्फाइज आर नॉट इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे अगर इन केस ऑल अल्फाइज आर नॉट 0, मतलब सम अल्फाइज क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, सम मे बी 0 मे नॉट बी। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि आपके पास में n अल्फाइज है, उसमें से 5 अल्फाइज 0 है बट बाकी रिमेनिंग नॉन 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इन केस ऑल अल्फाइज आर नॉट इक्वल्स टू 0 देन दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसी कंसेप्ट के हेल्प से हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, तो दैट टाइम वी विल यूज दिस कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास में कुछ वेक्टर्स गिवे हुए रहेंगे और वो हमें चेक करना है वेदर इज दिस लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इफ इट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट देन फाइंड देयर रिलेशन। वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहाँ पे जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर्स बनाए उन्हीं को हम एक सेट के अंदर कलेक्ट कर देंगे, मतलब अल्फाइज जैसे यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, v1 v2 दिस आर द फिक्स वेक्टर, आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए रहेंगे और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें क्रिएट करना है। तो हमारे पास में अगर ये vi फिक्स है तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अल्फाज को। तो फील्ड के एक एक एलिमेंट उठा के आप अलग अलग फॉर्म में इनका कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, और इन्हीं सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम एक सेट में कलेक्ट करके रखेंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, स्पैन। So see what is a linear span of a subset. Definition is let S be any non-empty subset of a vector space V over the field F. A linear span of S is a collection of a linear combination of all the finite subset of S. So here यहाँ पे क्या है, S एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का। तो we know that capital V मतलब क्या होगा, collection of vectors। तो V कैपिटल V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और इस सेट V में से हमने कुछ एलिमेंट को उठा लिया, सो वी गेट द फाइनाइट सेट S, और उन सेट S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन कलेक्ट किया, तो दैट इज नथिंग बट स्पैन ऑफ S। और इसी को अगर आपको और में लिखना है, मतलब डेफिनेशन वर्ड के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लेट S इज a collection of vectors v1 v2 so on up to the vn which is a subset of capital V। मतलब हमने क्या किया है, n एलिमेंट इसके अंदर लिया है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज ए नेचुरल नंबर। तो इसमें 4 5 n का वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मे बी इट इज 1000 10,000, तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर। तो वी आर कलेक्टिंग द n वेक्टर्स
इन सेट S, और ये S कैसा है, सबसेट ऑफ V। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल V में से। तो इस कैपिटल V के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बट इनमें से कुछ फाइनाइट एलिमेंट लेके एक सेट बनाया जिसको लेबलिंग किया S। तो S इज ए सिंपली सबसेट ऑफ V। अब इन वेक्टर्स का हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। और जस्ट अभी हमने डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन स्टडी किया है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर अगर बनाते हैं तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 and so on up to the alpha n vn, such that this alpha is are scalars. So alpha is are scalars. You can write alpha is are scalar, or you may write alpha is belongs to field, and vi is are vector which is a element of capital V। और फिलहाल हमने किस में कलेक्ट करके रखा है, ये स्पेशली S के अंदर। So we can say this vi's are belongs to capital S, where I varies from 1 to n. I is equals to 1 to n. So this is a span. तो इस सेट को क्या कहते हैं हम, स्पैन। सो कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस n वेक्टर, तो जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन करके रखा है तो उसको क्या कहेंगे, स्पैन। And the span of S is denoted by the notation square bracket containing S. तो this is the notation to denote the span of set S। तो ये जो हम बता रहे हैं लीनियर स्पैन ऑफ सबसेट, तो इसका नोटेशन रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ S। अब देखो इसमें दिखते वक्त कितने वेक्टर्स कलेक्शन दिख रहा है, वन वेक्टर। मतलब यहाँ पे दिखते वक्त ऐसे लग रहा है कि इट इज कंटेन ओनली दिस वन वेक्टर, बट एक्चुअली इट कंटेन द इनफाइनाइट वेक्टर्स। कैसे, बिकॉज ये अल्फा इज क्या है, स्केलर, एंड स्केलर इज द एलिमेंट ऑफ फील्ड। अब फील्ड अगर सेट ऑफ रियल नंबर रहे तो यहाँ पे अल्फा इज के लिए इनफाइनाइट चॉइस होगी। Maybe some alphas are 1, some alphas are 2, all alphas are 5, 6। तो जैसे जैसे अल्फाइज की वैल्यूज चेंज करते जाओगे तो यू विल गेट द न्यू लीनियर कॉम्बिनेशन। और उन सारी ही लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इस सेट के अंदर कलेक्ट करके रखा है। ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस इसके अंदर कलेक्ट करके रखा है, तो इसके वजह से इसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट कलेक्शन होगा। तो हियर ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 टू vn जिस सेट के अंदर आपने कलेक्ट करके रखा है, दैट सेट इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ S। तो ये हो गया लीनियर स्पैन ऑफ S। नाउ जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये क्या कर रहा है, कलेक्शन है ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो ये जो सेट है वो अगेन क्या करेगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। दैट इज नथिंग बट अवर नेक्स्ट थ्योरम। So the statement of theorem is, let S be a non-empty subset of a vector space V, then L of S is again a notation for span of S. So L of S is the smallest subspace। ये कैसा है, it is a subspace, मतलब वो subspace फॉर्म कर रहा है of a vector space V containing S। तो आपको दिखाना है कि S किस में जा रहा है, S is subset of L of S। जैसे S क्या है, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है, और S किसका सबसेट था, ऑलरेडी वेक्टर स्पेस V का, जो हमने बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ S स्टडी किए थे। तो S ऑलरेडी V का सबसेट है, और S किसका सबसेट हो रहा है, L ऑफ S का। अब S क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेक्टर है, कुछ एलिमेंट को हमने कलेक्ट किया। अब ऐसे भी कुछ सेट हो सकते हैं कि जिसमें S बिलोंग करेगा, बट ये जो L ऑफ S है इसमें स्पेशलिटी क्या है, इट इज ए सबस्पेस। तो S को कंटेन करने वाला ये एक स्मॉलेस्ट सबस्पेस है। तो इसको छोड़ के कोई अदर सबस्पेस अगर S को कंटेन करेगा तो वो आइदर वो L ऑफ S से बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल टू L ऑफ S होगा। सो इट इज द ओनली स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। तो यह हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखा। सो नाउ सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। किसी भी थ्योरम को प्रूव करते वक्त ऑलवेज उसमें क्या गिवन है उसके ऊपर आप फोकस करो, और क्या आपको प्रूव करना है वो आप धीरे धीरे उसके एक स्टेप वाइज अगर आप जाते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट द प्रूफ। सो नाउ सी हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम। सो सबसे पहले हमारे थ्योरम का गिवन स्टेटमेंट क्या है कि S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ N। तो जो गिवन है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। सो हियर लेट S be a non-empty subset of a vector space V of F। तो that is a vector space over the field F।
तो S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट है तो उसमें कुछ ना कुछ वेक्टर्स कंटेन होंगे। सो लेट्स कंसीडर लेट S इक्वल्स टू सेट ऑफ कंटेन वेक्टर V1 V2 so on up to the Vn which is a subset of V। तो मैंने S एक फाइनाइट सेट लिया है जिसमें n वेक्टर्स कंटेन है and which is a subset of capital V। and as per the definition of span of S, तो span of S मतलब क्या होता है, इन्हीं वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन। सो L of S और we can say span of S, तो L of S किसका नोटेशन है, L of S is nothing but span of S which is a collection of all linear combination alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 and so on up to the alpha n Vn such that alpha is our element of field and Vi is our element of S। I varies from 1 to n। तो S के अंदर all linear combination किया। So this is our given condition in the theorem। Now अब हमें जो प्रूव करना है उसमें L of S क्या होना चाहिए, सबस्पेस and it contain the set S। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट के पहले भी हमें क्या दिखाना पड़ेगा, L of S is a सबस्पेस containing S। तो उसको प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरा टास्क है टू प्रूव दैट L of S is a subspace containing S। अब S उसमें कंटेन कर रहा है तो मैं S का कोई भी एक एलिमेंट लेती हूँ। लेट सपोज लेट V1 is contained in S। जैसे हमने S सेट बनाया तो इट कंटेन एलिमेंट, तो जरूरी नहीं कि V1 लो, आप V ले सकते हो। V मतलब एनी एलिमेंट फ्रॉम द सेट S। तो V अगर एनी एलिमेंट फ्रॉम दिस गिवन सेट S है तो we can write V as a 1 into V, क्योंकि 1 into V क्या होता है, V by the laws। So 1 is an identity element with respect to multiplication, तो 1 into V is V। So V को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये अगर 1 is a scalar and V is a vector तो it is nothing but linear combination and all the linear combination किसमें कलेक्ट करके रखे, L of S के अंदर। So in short it is a linear combination और ये किसमें चला जाएगा, L of S के अंदर। So any element हमने S का लिया था और यहाँ पे क्या मिल रहा है, it is belongs to L of S। That means S is a subset of L of S। तो S containing S, तो ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड होगी। अब हमें इसको सबस्पेस प्रूव करना है। तो जैसे हमने सबस्पेस का थ्योरम स्टडी किया हुआ है तो उसमें सबस्पेस प्रूव करने के लिए किसी को भी अगर आप सबस्पेस प्रूव करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी, इट इज ए नॉन एम्प्टी। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि इट्स हियर इट इज ए सबसेट। अगर S है तो इसको सबसेट दिखा दो V का, मतलब अगर आपको S को सबस्पेस प्रूव करना है तो इट शुड बी द सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V of F। तो यहाँ पे हमें L of S को सबस्पेस प्रूव करना है तो हमें L of S को क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट ऑफ V of F, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V of F। एंड थर्ड कंडीशन क्या होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर लेते हो U and V तो इनका एडिशन भी उसी के अंदर जाना चाहिए और इसके अल्फा इंटू यू भी क्या होना चाहिए, इट इज अगेन बिलोंग्स टू L of S। So these two conditions are satisfied, then we can say our set L of S is a subspace of V of M। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है जो हमने लास्ट थ्योरम के अंदर स्टडी किया है। अगर आपने ये थ्योरम नहीं स्टडी किया होगा तो दैट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Also at the end of this video you can find the playlist of linear algebra। उसके अंदर ये सारे थ्योरम्स आपको मिल जाएंगे और these are the very important theorem। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो you can solve any question और ये थ्योरम मतलब ही इस linear algebra का मेन बेसिक कंसेप्ट है। सो सी है नॉन एम्प्टी तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है बिकॉज S ऑलरेडी क्या है हमारा, S इज ए नॉन एम्प्टी और S किस में जा रहा है, L of S के अंदर। और S अगर नॉन एम्प्टी है तो दैट मीन्स S इज ए नॉन एम्प्टी, तो therefore L of S is a non-empty। तो I will write here this imply L of S is non-empty and it is a collection of all the linear combination of set S। तो सारे के सारे वैसे भी कहाँ पे जाते हैं, V के अंदर। So we can say L of S is a non-empty subset
सबसेट ऑफ कैपिटल वी। तो ये बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा, तो मतलब ये फर्स्ट टू कंडीशन यहाँ पे होल्ड होती है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। नाउ अब सेकेंड कंडीशन के लिए आपको टू वेक्टर्स लेना है फ्रॉम द सेट एल ऑफ एस। तो इसे सबस्पेस प्रूव करना है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक टू वेक्टर्स फ्रॉम एल ऑफ एस। सो फॉर प्रूफ आई विल टेक, लेट्स सपोज u and v belongs to L of S। L of S क्या है? कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके जो वेक्टर L of S के ये किस फॉर्म में रहता है? इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 to vn। सो अगर हमने u and v L of S का एलिमेंट लिया है तो इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप यहाँ पे इसको नोटेशन w भी ले सकते हो, because v is just a notation to denote the element of L of S। So I will write here u and w. So as these are the element of L of S, so obviously u is in the form of linear combination of vector v1 to vn. So I will take u is equals to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 and so on up to the alpha n vn. And w is also in the element of L of S. So w is also in the form of linear combination of this vector. So maybe their scalar are different. So I will take beta 1 v1 plus beta 2 v2 and so on up to the beta n vn. Here alpha is and beta is are the element of field and vi is are the element of set S। तो ये दोनों भी linear combination के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये दोनों किसके एलिमेंट है? L of S के अंदर। नाउ अब हमें ये कंडीशन दिखाना है कि इनका एडिशन भी किस पे जाता है? L of S के अंदर। सो हियर वी टेक द एडिशन ऑफ दिस वेक्टर। सो u plus w equals to, if we take the addition, so firstly I will put the value of u, it is a alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 and so on up to the alpha n vn plus of second vector w is beta 1 v1 plus beta 2 v2 and so on up to the beta n vn। अब जैसे हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें फर्स्ट में v1 कॉमन दिख रहा है, तो इनका एक कंपेयर कर देंगे सेकेंड थर्ड टर्म। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म। सो हियर यू विल गेट u plus w equals to alpha 1 plus beta 1 v1 plus alpha 2 plus beta 2 v2 and so on up to the alpha n plus beta n into vn। Now this alpha is our element of field, so their addition is again belongs to field, so we can say alpha I plus beta I, their addition is also belongs to field and this vi is already element of set S। So ultimately ये भी क्या हो गया? It's a linear combination of vector v1 to vn और ये एक न्यू linear combination बन रहा है। बट ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन हमने v1 to vn इन वेक्टर का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें कंटेन करके रखा है? स्पैन ऑफ S, L of S के अंदर। सो अल्टीमेटली इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, सो अगेन इट इज बिलोंग्स टू L of S। So hence this first condition that addition is again belongs to L of S is hold। ऐसे हमें क्या करना है? दूसरा भी शो करना है कि अल्फा इंटू यू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू यू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट condition proof and it is hold for all u comma w belongs to L of S। For second, so here I will write it is a first condition, so I will write here 1। For second I will take alpha is any element from field and u is already we have taken the element of L of S और जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन भी करके रखा है, it is in the form of this one। Now take alpha into u. So I will take alpha u equal to alpha as it is. U is our linear combination alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 and so on up to the alpha n vn। Now ये जो outside का alpha है वो distributive law से क्या होगा? अंदर multiply हो सकता है because already v क्या है? Vector space और vector space अगर है v, capital V is a vector space, तो here distributive law is hold। So इसके हेल्प से we can write it is a alpha into alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 and so on up to the alpha n vn।
एंड अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस उसमें जो कंडीशन नंबर 3 है, तो इनको उस बेसिस पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अप टू दी अल्फा अल्फा n vn। और ये जो लास्ट कंडीशन है, इट इज अगेन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर vn, क्योंकि ये अल्फा इस क्या होने चाहिए, एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो देखो अल्फा इंटू अल्फा है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ फील्ड, और फील्ड वेक्टर स्पेस होने की वजह से प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमेंट इज अगेन बिलोंग्स टू फील्ड। तो वी कैन से अल्फा इंटू अल्फा आई इज बिलोंग्स टू फील्ड। सो हियर all alpha into alpha is element of field and vi's are the element of S. So this is again a linear combination and all the linear combination किस में जाता है, L of S के अंदर। So that means this alpha u is belongs to L of S. So I will write here alpha u. So alpha u is belongs to L of S. So hence second condition is also good. So alpha u is also element of L of S and u plus w is also belongs to L of S. So here first and second both conditions are hold, और अगर ये दोनों condition hold होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, L of S is a subspace of a vector space V of M. तो here first condition is proved, that is L of S is a subset of a vector space V of M. अब हमें next क्या प्रूव करके दिखाना है, आफ्टर द सबस्पेस वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस, क्योंकि इसने तो S को कंटेन किया, बट अब हमें दिखाना है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस। नाउ द पार्ट सेकेंड ऑफ आवर थ्योरम इज टू प्रूव दैट L of S is a smallest subspace. अब सबस्पेस तक क्या हो गया, अब स्मॉलेस्ट दिखाना है, तो आई विल कंसिडर इट इज नॉट ए स्मॉलेस्ट, मतलब देयर इज अनदर सबस्पेस T containing S. So here let T be a subspace of V and S is a subset of T. तो आई एम कंसिडरिंग T क्या है, एक सबस्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है। अब मुझे बस ये दिखाना है कि ये जो T है ये L of S को भी कंटेन कर लेगा। मतलब अगर हमने ये ऐसे दिखा दिया कि एक A सेट है और A सेट में एलिमेंट है 1 2 और दूसरा सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट है 2 1 3। अब मुझे बताओ कौन सा सेट किसका सबसेट है, यहाँ पे A बड़ा है कि B बड़ा है, तो वी आर ऑब्वियसली सी दैट A इज ए सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B के अंदर जाते हैं। तो A के सारे एलिमेंट अगर B के अंदर जाता है तो इसका मतलब है A इज ए सबसेट ऑफ B, तो A क्या हो गया, स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ B। तो आपको ऐसे ही क्या करना है कि here we have given the two subspaces। अब कौन से सबस्पेस है, एक आ गया L of S इज ए सबस्पेस और दूसरा हमने कंसिडर किया T, और दोनों किसको कंटेन कर रहा है, S को, मतलब इसके अंदर भी S बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर भी S बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है वो आप कैसे डिसाइड करोगे, अगर L of S पूरा का पूरा T के अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। अगर T इसमें चला गया तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। अगर ये दोनों भी एक दूसरे में चले गए तो वी कैन से दे आर इक्वल। तो हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि L of S is a containing S। और ये कैसे दिखाओगे सेट में, ये कैसे बताया आपने कि A is a subset of B by the with the help of element. All the element of set A contain in B, then we can say it is a subset. तो उसी तरह से मुझे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। Let's suppose U contain in L of S। तो मैंने एक any एलिमेंट ले लिया, U is a any एलिमेंट from set L of S। अगर U L of S का एलिमेंट है तो L of S is a contained element which is in the form of linear combination। तो ये U भी क्या होगा, it is also in the form of linear combination of vector V1 to Vn, क्योंकि L of S में तो वही एलिमेंट चाहते हैं जो कि क्या हो गए, linear combination के फॉर्म में। So this U is in the form of alpha 1 V1, alpha 2 V2 and so on up to the alpha n Vn, such that alpha is our scalars and Vi's are the element of S। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये V के V1 to Vn ये सारे के सारे किसके एलिमेंट है, सेट S के। सो इफ दिस V1 V2 एंड सो ऑन अप टू द Vn, ये अगर सारे के सारे एलिमेंट S के एलिमेंट है तो S किसका सबसेट कंसिडर किया हमने यहाँ पे फिलहाल T का।
मतलब ये V1 to Vn सभी एलिमेंट किस में चले जाएंगे, T के अंदर. सो दिस V1, V2 and so on up to the Vn belongs to T. और by the definition of subspace, अगर कोई वेक्टर है और लेट्स सपोज T अगर आप सबस्पेस बता रहे हो, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस हमने क्या प्रूव करके रखा था सबस्पेस की थ्योरम कॉरोलरी के अंदर कि इफ वी टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम दैट सेट देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो बिलोंग्स टू द सेट. सो ये एलिमेंट अगर T के है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी T के अंदर जाएगा इफ T इज ए सबस्पेस. तो यहाँ पे हमारा T सबस्पेस हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, T इज ए सबस्पेस. और ये V1 to Vn अगर ये T के एलिमेंट है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी किस में जाएगा, T के अंदर. सो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स α1 V1 प्लस α2 V2 एंड सो ऑन अप टू दी αn Vn is also belongs to T. It is belongs to T. This is an element, so it belongs to T. So V1 to Vn is belongs to T. Their linear combination is also belongs to T because T is a subspace. बट ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसी को हमने किससे डिनोट किया है, U से. सो दिस इज नथिंग बट आवर एलिमेंट U. सो U इज आल्सो बिलोंग्स टू T. नाउ सी हियर U किसका एलिमेंट था, एनी एलिमेंट ऑफ L ऑफ S, और वो किस में चला गया, T में. सो दैट मीन्स every element of L of S is belongs to T. So here U is an element of L of S और यहाँ पे वो किस में belong हो गया, U is belongs to T. So therefore L of S, we can say L of S is a subset of T. तो कौन छोटा हो गया फिर यहाँ पे, L of S. तो इसका मतलब है हमने अगर कोई अदर सबस्पेस कंसिडर किया जो S को कंटेन कर रहा है तो वो क्या करेगा, L of S को भी कंटेन कर लेगा. तो देयर इज अ डिफरेंट सबस्पेस व्हिच कंटेन द S, बट जो भी S को कंटेन करेगा वो साथ में L of S को भी कंटेन करेगा. उसके वजह से L of S क्या कहलाएगा, स्मॉलेस्ट. सो हेंस वी कैन से L of S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S. तो हेंस वी गेट द प्रूफ. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आता है कि अगर आपने यहाँ पे ये थ्योरम कर लिया कि L of S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, और अगर मैं इन केस आपको यहाँ पे सपोज इट इज ए पार्ट 3, लेट S इज सबस्पेस. अब क्या हो जाएगा, अगर आपने जो सेट कंसिडर किया है S कंटेनिंग वेक्टर V1 to Vn फ्रॉम द सेट कैपिटल V, अगर वो खुद ही सबस्पेस बन गया तो, क्योंकि V के जो सबसेट एलिमेंट कुछ लेते हो तो उसमें S भी सबस्पेस हो सकता है. तो अगर S खुद सबस्पेस बन गया तो L of S एंड S दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दे आर इक्वल. तो ये स्टेटमेंट याद रखना, समटाइम्स ये आपको एमसीक्यूज के अंदर मिल जाते हैं कि इफ S इज अ सबस्पेस तो व्हाट अबाउट द L of S इक्वल्स टू. सो L of S इक्वल्स टू S हो जाएगा. तो ये S इसका सबसेट बनेगा और ये L of S इसका सबसेट, दैट मींस इनडायरेक्टली दे आर इक्वल. सो आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर टू यू. थैंक यू. Thank you. Like, share, subscribe.